बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रिपज़ॉइड के ज़रिए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से मुताल्लिक मुख्तलिफ़ प्रोबेबिलिटीज़ को एस्टिमेट करना। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के फंक्शन से जब हम मुख्तलिफ़ प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करते हैं तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं, जो कि थोड़ी टेक्निकल है। बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन करने में डिफ़िकल्टीज़ महसूस होती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटीग्रेशन के ज़रिए ये प्रोबेबिलिटीज़ मालूम नहीं करना चाहते, उनके लिए ये अल्टरनेट मेथड है एरिया ऑफ ट्रिपज़ॉइड। अब इस प्रोसेस से हम जो प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करेंगे उसके लिए हमारा फार्मूला है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू बेस डिवाइड बाय 2। ये एरिया ऑफ ट्रिपज़ॉइड का फार्मूला है। सारे क्वेश्चन में हमने यही फार्मूला अप्लाई करना है। अब हम मुख्तलिफ़ क्वेश्चन के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का PDF आपको दे दी है। इस फंक्शन की जो लिमिट है, जो रेंज है, वो 2 से लेके 4 तक है। अब इस लिमिट के अंदर ये फंक्शन वर्क करेगा, इस लिमिट से बाहर इसकी वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले हमने ये साबित करना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। इसका मतलब है कि 2 और 4 के दरमियान आपका वेरिएबल जितनी भी वैल्यूज़ एज्यूम करता है उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करें तो वो 1 है। अब इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बेस ओवर 2। तो सबसे पहले आपने साइड्स मालूम करनी है। तो ये 2 जो है x की जगह पर आपने पहले 2 रखना है। जब आप x की जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/8। इसी तरह फिर आपने ये 4 रखना है x की जगह पर, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/8। अब 3/8 और 5/8 जो है ये आपके पास 2 साइड्स आ गई। तो दोनों साइड्स को अगर आप सम अप कर लें अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला के सम ऑफ पैरेलल साइड, ये आपके पास है इस डायग्राम के अंदर 2 और 4 की साइड है। ये आपके पास 4 की साइड है, ये आपके पास 2 की साइड है। इन दोनों साइड्स को आप सम अप कर लें। अब ये जो दोनों साइड्स को आपने सम अप किया है तो इनटू बेस आपके पास है जो इस फंक्शन की लिमिट है, बड़ी लिमिट में से छोटी लिमिट हम माइनस कर दें, ये आपके पास बेस है, यानी 4 - 2। यहाँ पर अब आपने कीमतें रखी हैं। ये कीमतें जो हैं ये आपने निकाली हुई हैं 2 और 4 के अगेंस्ट, 3/8 एंड 5/8। ये कीमतें यहाँ पर रख दें। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। ये पहला हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारा वेरिएबल जो है वो 2.4 से लेके 3.5 तक वैल्यू एज्यूम कर रहा है। अब ये प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इस लिमिट में आ रहा है। तो फंक्शन के अंदर x की जगह पर आपने ये 2.4 रखा, ये पहली साइड आ गई। फिर आपने x की जगह पर 3.5 रखा, ये दूसरी साइड आ गई। इन दोनों साइड्स को आपने सम अप किया तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड है। इस डायग्राम में देखें 3.5 के लिए साइड और 2.4 के लिए साइड। जो 3.4 के लिए 3.5 के लिए जो साइड है वो बड़ी है, उसकी हाइट ज़्यादा है, और 2.4 के लिए जो साइड है उसकी हाइट कम है। अब इन दोनों साइड्स को आपने सम अप किया और बेस जो है बड़ी लिमिट में से छोटी आप माइनस कर दें, डिवाइड बाय 2। यहाँ पर अब आपने कीमतें रखी हैं, ये दोनों कीमतें यहाँ पर रख दें और उसके बाद इसे सॉल्व करें। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.54। इसी तरह देखें बेटा
आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि x जो है वो लेस देन है 3.5। अब 3.5 से x छोटा है तो कितना छोटा हो सकता है, यानी उसकी जो लोएस्ट लिमिट है वो क्या होगी। आपका जो फंक्शन है वो 2 से 4 तक वर्क कर रहा है, यानी जो PDF आपको दिया गया है वो 2 से लेके 4 तक उसकी लिमिट है। तो इसका मतलब है कि x अगर छोटा होगा 3.5 से तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितना छोटा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिर 2 तक जाएगा। इसका मतलब है कि 2 से लेके 3.5 तक आपने प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम करनी है। तो फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक ही साइड है एक ही साइड, इन दोनों को सम अप करें, बड़ी लिमिट में से छोटी माइनस कर दें, ये आपका बेस है। तो x की जगह पर आपने बेटा 2 रखा तो ये आ गया 3/8, फिर आपने x की जगह पर 3.5 रखा तो ये 4.5 है। ये दोनों साइड्स जो आपने निकालनी है ये इस फार्मूले के अंदर रखें तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इस सारी फॉर्म को आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास पॉइंट है 703, ये आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें जो PDF आपको दिया गया है फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x वो ये है, और इसमें जो वेरिएबल x है उसकी लिमिट 2 से लेके 5 तक है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन है 2 और 5 के दरमियान वर्क करता है। अगर आप 2 से छोटी वैल्यू या 5 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो इस फंक्शन का आंसर फिर 0 है। इसी लिमिट के अंदर ये वर्क करता है। सबसे पहले हमने k मालूम करना है, फिर ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो मालूम करनी है। तो k जो है ये हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रिपज़ॉइड सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बेस ओवर 2 इस फार्मूला से। तो टोटल एरिया जो है वो 1 होगा, तो इसे हम 1 के इक्वल करके फिर k की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो फंक्शन है PDF है उसकी लिमिट 2 से 5 तक है। आपने x की जगह पर पहले रखा 2, फिर रखा 5। जब आपने x की जगह पर 2 रखा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3k। जब आपने 5 रखा तो ये आ गया 6k। अब ये जो साइड्स हैं इनको आपने सम अप किया, सम अप करके इस फार्मूले के अंदर आपने रख दिया सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बेस। तो 2 की साइड 2 पे जो है ये आ रहा है 3k, और 5 के ऊपर जो है ये आपके पास आ रहा है 6k। तो इनको आप सम अप करें, और बेस हमारे पास है 5 - 2, बड़ी लिमिट में से छोटी आपने निकाली है। इस सारे को सॉल्व करें तो ये 27/2k आ रहा है। तो ये यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/27। ये 2 इधर आ गया और 27 जो है इसके नीचे, ये k की कीमत है। अब k की ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर ये फंक्शन प्रॉपर PDF है। अगर आप k की वैल्यू इसके अलावा कोई रखेंगे तो उस वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर PDF नहीं कहलाएगा। सिर्फ ये 2/27 ही वो वैल्यू है k की जिसके ऊपर ये फंक्शन प्रॉपर है, यानी एग्जैक्ट है, और टोटल एरिया 1 के इक्वल है। अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 3 से लेके 4 तक। सबसे पहले तो बेटा आपने ये देखना है कि जो प्रोबेबिलिटी आपसे मालूम करवाई जा रही है क्या वो आपको दी गई लिमिट के अंदर मौजूद है। तो ये 3 से 4 जो है ये इस लिमिट के अंदर मौजूद है, यानी जो फंक्शन की एक्चुअल लिमिट है, ये जो प्रोबेबिलिटी मालूम आप करने जा रहे हो ये उस लिमिट के अंदर आनी चाहिए। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बेस ओवर 2, साइड्स के लिए पहले हम x की जगह पर रखेंगे 3, फिर x की जगह पर रखेंगे 4। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास है, यहाँ पर x की जगह पर आपने पहले रखा 3, तो ये पहली साइड आ गई। फिर आपने x की जगह पर रखा 4, तो ये हमारे पास दूसरी साइड आ गई। अब ये सम ऑफ साइड्स जो हैं ये यहाँ पर रखना है, और बेस जो है बड़ी लिमिट में से छोटी आप निकालना है। ये साइड्स और बेस इस सारे को आप सॉल्व करें तो आंसर आपके पास है 0.3, ये हमारा आंसर है। अब आपने एक और प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है,
और ये प्रोबेबिलिटी है x लेस देन 4। अब x की वैल्यू 4 से छोटी हो, तो 4 से छोटी होगी तो फिर मिनिमम कितनी छोटी हो सकती है? आपका जो फंक्शन है, जो PDF आपको दिया गया है, उसकी एक्चुअल लिमिट जो है वो 2 से लेके 5 तक है। इसका मतलब है कि फिर x की जो लोएस्ट वैल्यू है वो बेटा 2 है। तो हमने फिर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 2 और 4 के दरमियान, कि आपका वेरिएबल जो है वो 2 और 4 के दरमियान वैल्यूज एज्यूम कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। सम ऑफ पैरेलल साइड के लिए पहले हम x की जगह पर 2 रखेंगे, फिर x की जगह पर 4 रखेंगे और बेस के लिए बड़ी लिमिट में से छोटी माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर 2 और 4 की वैल्यू आपने निकालनी है साइड की। ये जो फंक्शन आपको दिया है, यहाँ पर x की जगह पर आपने पहले मरहले पर 2 रखा, ये 6/27 आ गया, इसको काट लें 2/9। फिर आपने x की जगह पर 4 रखा, तो ये 10/27। अब ये दोनों जो साइड्स आपने निकाली हैं, ये दोनों साइड्स जो इनकी आंसर को आपने यहाँ पर रखना है। बेस आपके पास है, बड़ी लिमिट में से छोटी निकाल दे, तो बड़ी लिमिट 4 है, छोटी 2 है, 4 - 2। इस सारे को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.59259। अब एक और प्रोबेबिलिटी आपने बेटा मालूम करनी है, और वो है कि आपका वेरिएबल x जो है वो 3 से बड़ा है, यानी उसकी वैल्यू जो वो एज्यूम कर रहा है वो 3 से बड़ी है। अब आप ये देखें कि 3 से वेरिएबल बड़ा है तो कितना बड़ा होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ तक जा सकता है। तो आपको जो ये फंक्शन दिया गया है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का, उस फंक्शन की जो लिमिट है वो 2 और 5 के दरमियान है। इसका मतलब है कि 2 सबसे छोटी लिमिट है और 5 जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। तो फिर जब हम ये कहते हैं कि वेरिएबल x जो है वो 3 से बड़ा है, तो 3 से अगर बड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होगा, 5 तक जाएगा। तो अब हमने ये प्रोबेबिलिटी जो है ये मालूम करनी है 3 से लेके 5 तक। तो लोएस्ट लिमिट आपके पास 3 है, मैक्सिमम 5 है। अब साइड निकालने के लिए एक दफ़ा हम x की जगह पर 3 रखेंगे, एक दफ़ा x की जगह पर 5 रखेंगे PDF के अंदर, और बेस के लिए बड़ी रकम में से छोटी निकालें, यानी बड़ी लिमिट में से छोटी लिमिट निकालें। अब ये कीमतें आपने निकालनी है, ये आपको PDF दिया गया है। यहाँ पर x की जगह पर आप पहले 3 रखें, फिर आपने x की जगह पर 5 रखा, तो ये आंसर हमारे पास आ गए। ये दोनों आंसर जो हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स के फार्मूले में आपने रखना है। यहाँ पर ये दोनों साइड्स के आंसर रखना है। बेस जो है बड़ी में से छोटी निकाल दें। इस सारे को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर है 0.74074। ये जो टेक्निक आपने की है ये है एरिया ऑफ ट्रिपज़ॉइड। ये इंटीग्रेशन से थोड़ी आसान है। इंटीग्रेशन जो है वो ज़्यादा टेक्निकल है। बाज़ बच्चे फर्स्ट ईयर लेवल पर होते हैं और इंटीग्रेशन जो है वो सेकंड ईयर लेवल का काम है, तो उन्होंने तो इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं होता फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने ख़ास तौर पर। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लिया होता, उनको उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनके लिए फिर ये एरिया ऑफ ट्रिपज़ॉइड वाला मेथड जो है ये ज़्यादा ईजी है। मैं आपको अब बेटा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। इन क्वेश्चन में आपने ये प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है, और ये तमाम प्रोबेबिलिटीज़ आपने एरिया ऑफ ट्रिपज़ॉइड के फार्मूले से करनी है। तो ये जो PDF है, इस PDF की लिमिट है 2 से लेके 8 तक। अब आपने a की वैल्यू पहले निकालनी है और फिर ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है। एक प्रोबेबिलिटी लेस की है, एक ग्रेटर की है और एक बिटवीन की। यही 3 टाइप्स होती हैं प्रोबेबिलिटीज़ की। नेक्स्ट है ये PDF दिया हुआ है आपको, और इस फंक्शन की रेंज है 0 से लेके 4 तक। अब यहाँ k जो है ये एक अननोन क्वांटिटी है, ये k आपने मालूम करना है पहले मरहले पर, फिर आपने ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है। सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन 3 में ये फंक्शन दिया हुआ है, ये PDF दिया हुआ है 0 2 3 ये वर्क करता है। पहले c निकालना है, फिर ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ आपने मालूम करनी है। क्वेश्चन 4 में
आपको ये PDF दिया गया है 2 से लेके 4 तक ये वर्क करता है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये जो PDF आपको दिया है ये बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए आप टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 का कॉन्सेप्ट लगाएं या एरिया जो टोटल एरिया है वो 1 के इक्वल लेके आएँ। तो ये अगर 1 आ जाता है तो फिर ये फंक्शन आपका प्रॉपर है, फिर आप ये बाकी प्रोबेबिलिटीज मालूम करेंगे। और अगर ये 1 ना आया तो फिर ये इम्प्रॉपर है। फिर इस इम्प्रॉपर फंक्शन को आपने पहले प्रॉपर बनाना है। ये 5वें क्वेश्चन के अंदर आपको ये PDF दिया गया, यहाँ से पहले आपने ये निकालना है, फिर ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ है। सिमिलर पैटर्न ये 6 में ये PDF दिया गया है, यहाँ पर पहले K निकलेगा, फिर ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है। 7 में आपको ये PDF दिया है 0 और 5 के दरमियान ये वर्क करता है। पहले इसके PDF को चेक करना है कि ये प्रॉपर है, फिर उसके बाद ये प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है बाय यूजिंग एरिया मेथड। अब इसी तरह ये 8th क्वेश्चन में ये PDF दिया है 1 2 3 ये वर्क कर रहा है। पहले K निकालेंगे, फिर हम इसे ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये मालूम करेंगे। सिमिलर पैटर्न 9th में ये 2x ये PDF है 0 to 1 वर्क कर रहा है। पहले इसके PDF को चेक करेंगे, उसके बाद फिर ये प्रोबेबिलिटीज़ आपने निकालनी है। ये 9 क्वेश्चन है। अगर ये 9 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एरिया मेथड के ज़रिए ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको एरिया मेथड जो है वो ईजी लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।